छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला देखे बर सुने बर हमारे यूट्यूब चैनल लकी स्टूडियो सलोनी ला लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद। ये पावन कथा प्रसंग में चर्चा करबो कतको झन मन मानस के ठौर में नहीं आए उही राम के कथा लत गोठिया ही गा कदे राम के जिन 14 बछर के बनवास गी सहेलिया तारी सबरीलू वारिस केवट ला तारी रावण ला मारिस घर आगे राज्य तिलक हो गई अग्नि परीक्षा लीस आखिरी में का करीस जल समाधि ले लीस वही राम के कथा है नहीं दाई ये राम के वही राम के कथा नोए ये राम के कथा जिन है हमार जीवन के जतका भी कथा है तेकर से जुड़े है अब हमार जीवन के ऐसे बहुत का रहस्य जिन ला हमन नहीं जानन और जिन ला हमला जानना चाहिए ये पावन कथा प्रसंग में आप सब ला जोड़े के प्रयास करबो। पावन कथा प्रसंग पहले एक कथा सरलार्थल पकड़ लेथन है नहीं संक्षिप्त में ज्यादा गहराई में नहीं जान काबर ज्यादा गोठिया तहन उंघायल धरथे ना वा नींद आयल धरथे कई जन मुलत में देखत गा अभी ऐसे चिप चिप करत आखी मन ले देखा थे ऐसे ही काबर मन 3 बहिनी होथे पहला नंबर के थे नहीं तहन बड़ जन मूल फाड़ी ऐसे और दूसरा या नंबर के थे तहन दड़ैया झोपते आवे और तीसरा नंबर क्या थे तहन पड़ाक पिछू ढन गिर थे इसे देखो कैसे करथा वो भाई के बैरी का बात आवे नींद लटक गिरी तो ज्यादा कथा गोठिया तह नींद आयल धर थे है नी का तो ज्यादा एकदम गहराई में घलो नहीं जान अब एकदम ऊंचाई में घलो नहीं जान है नी का मीडियम में चलबो। चलो आओ पावन कथा प्रसंग है रामचंद्र गुण बरने लागा सुनते ही सीता कर दुख भागा लागी सुने श्रवण मन लाई आदि होते सब कथा सुनाई पावन कथा प्रसंग कदे करके दाई अब जब तक की कदे करके तेल नहीं बताऊं तब तक समझ नहीं है ये कथा प्रसंग उन जगह के जब हनुमान जी महाराज माता सीता के खोज करे बर कहा की 100 योजन के समुद्र पार करके लंका की अब देखा मन कथा 100 योजन के समुद्र पार करके हनुमान जी महाराज लंका की कौन ला देखे बर माता सीतल देखे बर तक आपको जन के मन में विचार थे अतिक दूरिया 100 योजन के समुद्र जब अतिक मेहनत से पार करके गीस तो केवल माता सीतल देखे के सोनक लंका जलाई के काबर ऐसे ही गा माता सीतल धर के ला लेना चाहिए कतको जन मन में विचार थे माता सीतल वही कर धर के ला लेती है नी का वो ला सकत रही लेकिन काबर नहीं लईस हनुमान जी महाराज के अलवा जलवा शक्ति नो है मारित तुल्य वेगम जितेंद्रियम है नी का भगवान हनुमत लाल जी महाराज के छीनी उंगली में कतका ताकत है जानथो हनुमान जी महाराज के छीनी उंगली में कतका ताकत है एक इंद्र के वज्र के ताकत और एक इंद्र वज्रम कतका ताकत 100 एरावत हाथी ताकत और एक एरावत हाथी में कतका ताकत तो 100 ठन इसने गांव मन में चावरल हुमेल देती नहीं वो हाथी भाजी पाला वाले अथी नहीं का हाथी का अभी बीच में निंगरी से गन्ना में लाटा बोड़ के तो ओ हाथी 100 ठन हाथी के ऐसने हाथी की ताकत था एक एरावत हाथी में रथे और 100 एरावत हाथी की ताकत एक इंद्रक वज्रम रथे और एक इंद्रक वज्रक ताकत हनुमान जी महाराज के छीनी उंगली में केवल छीनी उंगली में तो कदम कतिक होई लेत बता एक मन के गदा ओकर गदा एक मन के गदा एक गदा दी पीठ लनी हड्डी अगरान निकल जही से अपन अपन ददल देख डर बोनी बाज में अतिक ताकत हनुमान जी महाराज में लेकिन आखिरी में लिखी इसका रामदूत आखिरी में कोने हुआ सबो ताकत लौकर बखान कर दृश्य कर बाद लिखी इसका रामदूत मने और राम के दूते दादा जैसे भगवान राम कही उसने चोकर ही तो कौन जगह कथा है जब हनुमान जी महाराज लंका की इस कौन लत देखे बर माता सीतल देखे बर वो कर तात्पर्य यह है अध्यात्मदायी कि ज्ञान के द्वारा भक्ति के प्राप्ति माता सीता कौन है भक्ति है शांति सीता समानिता माता सीता कौन है भक्ति है की शांति है की हिंदाई अब शक्ति निश्चित ही देखबे आज भी नारी मन के विशेष पीछे में नारी मन के पीछे में शक्ति जुड़ थे नारी शक्ति कहे जाते का कहे जाते दाई तुमल्ला एको कंतो गोठिया आओ पाथरा हो सुकुरदुम हो जाते का कहे जाते नी सुनई से कनौ जोर से का कहे जाते तुमल्ला दाई नारी शक्ति वो मल्ला का कहे जाते कुर्सी वाले मल्ला नरवा शक्ति देखो आज तक नारी मन के पीछे में शक्ति जुड़ थे विशेष नारी शक्ति लेकिन कभू सुने वो पुरुष मन के में नारा सकता इसलिए कभू नहीं जुड़े
त नारी मन ला शक्ति कह के ओकरे से ती माता शीतल का कह के है शक्ति ये कह के है दाई माता शीतल भक्ति ये कह के है और भक्ति ला जब पायला है भक्ति ठौर में जब जाबे तब जीवन में नाना प्रकार के बाधा थे। जब माता शीतल खोज करे बरगीस कौन हनुमान जी महाराज ओकर जीवन में अब्बड़कन बाधा है सुरसा सिंकी लंकनी एमन को नहीं बाधा है निश्चित ही आज भी हमारे जीवन से जुड़े है। अगर रामायण सुने बर कौन वहां होना तो सब जन नाना प्रकार के बाधल पार करके आ होता भी यहाँ पहुंचे हो और जिमन बाधल पार नहीं कर सकिते मन उही के रब के है निक देख लेबे कोनो रामायण डहन निकले धरिस ना डोकरा बाबा तहन डोकरी दाई का आवाज आ जाते कहां जाता साहू घाट डहन जात हो रामायण सुनेला वाह वहां का पेट भर ही लइकल कौन धर ही ये अब वो लइकल धरना है कि रुक गए ना तो समझ जा हुई मन काए रुक गए हुई डहर रदा जब कभी बेंद्रा मर रही ते एको जन नहीं आ सकी सब जन हुई डहर रुक गए जामवन सन अब एक के जन पार करके बाधल जे नागू बढ़ी तेल भक्ति मिल गए और जे नो पार रुकी तेल भक्ति मिलबे नहीं करी तो जब कभी आज यहाँ पहुंचे हो निश्चित ही आप सब वो नाना प्रकार के बाधल पार करके हो आप सबके जीवन में निश्चित ही भक्ति जागे यही हम ईश्वर से कामना करथन। बोलिए भरत श्री रामचंद्र की जय हो। तो किहिन का हनुमान जी महाराज जब कहा जाते लंका जाते काकर खोज करे बर भक्ति के खोज करे बर। एक बात के बात रहे एक बार के जब भगवान रामचंद्र जी महाराज हनुमतलाल जी महाराज ले पूछते बोल बेटा तो का चाहिए। हनुमान जी महाराज कथे मोर जीवन में सब है प्रभु आप हो मतलब सब है तो मोर जीवन में केवल ईश्वर चाहिए मने आप सदैव मोर साथ रहो प्रभु की। भगवान रामचंद्र जी महाराज कथे ईश्वर ला पाना है बेटा हाओ तो ईश्वर ला पाना है तो पहली भक्ति पायल ला घिरे बिना भक्ति की ईश्वर नहीं मिल सके। जैसे कि देखबे दाई सब जन ला का चाहिए गर्मी दिन थे तहन घी चाहिए का चाहिए घी चाहिए लेकिन घी इसने मिल जाही का नहीं मिले घी कहाँ से मिल ही दूध ला पहली का करबे गरम करके का करबे जमाबे जमाए के बाद में ओल का करबे मथबे मत के मक्खन निकाल के ओला चुरोबे दाई लाल के होतले तब जाके घी के प्राप्ति होते। उसने ईश्वर है बेटा का करे पढ़ी तोला भक्ति पहली पाए लगी और भक्ति पागे सरे तो ईश्वर के प्राप्ति तोले इसने मिल जही। तो कहे आप सब सकला होते काबर बैठे हो दाई भक्ति पाए पर बैठे हम है नहीं भक्ति पाए पर बैठे। अब हनुमान जी महाराज के आगमन हो गए है कहा लंका में और लंका में दो संत के मिलन होते एक सुसुप्त संत और एक जागृत संत। सुसुप्त और जागृत संत का हरे अतिक रहस्य है दाई हमारे जीवन के अतिक रहस्य छुपे है मत पूछ ये पांव लही काबर छुए जथे पूरा रामचरित मानस के पन्ना पलट के देख लो दाई कोनो ये नहीं किसकी मोल भगवान राम चाहिए। जतका जन मन मांगिस ना भगवान राम के चरण कमल ना मांगिस कि हे प्रभु मोल तोर चरण कमल चाहिए। माता हेलियल देखो पथरा से नारी बन गए काला पाके भगवान के चरण रज लग पाके केवट जी महाराज की तोर चरण धोऊं तबे तो नाव पार करहूं दादा गंगल पार करहूं नाव चढ़ा के। सबरी माता भी देखो जाते बाहर का करिस भगवान राम के चरण कमल धोइस पखारिस और बैठारिस सोला बैठे ददाई करिस कही तब का करिस बोल लखवइस। जब भी रामचरित मानस में पात्र है ना सबके इन भगवान के मूल चरण कमल चाहिए। अब चरण कमल में का है दाई ये चरण कमल ही काबर छुए जथे ते चरण में का है इसे अक्षर 24 परम पुनीता इनमें वैसे शाश्वतो सतो गुणी सतरूपा सत्य सनातन सुधाणुपा। ये चरण कमल में का है कि 24 अक्षर के मंत्र है और ये 24 अक्षर के मंत्र ये माथ में का है कि आज्ञा चक्र है दाई। और जब चरण कमल के मंत्र हा आज्ञा चक्र टकराथे ना तो जब का भी मनखे के पुण्य है अच्छा कर्म है ते प्रणाम करिया मनखे के खातम लिखा जाते पुण्य खातम। जब का भी गुण है अच्छा गुण है ते का करते वो मनखे में चले जाते ते कर से पाँव ला छुए के पहली शॉर्टकट तरीका रहे बोलो सनोनी आना है ना तब बेलोदी बल्ले शॉर्टकट पढ़ते कही और लाटा बोर्ड बल्ले धूरिया इसे कही तब बेलोदी बल्ले शॉर्टकट ला आदमी पसंद कर ही जाना। आज शॉर्टकट ला पसंद करत नहीं लेकिन ये पांव पर इवन कबल लांकट हो जात है पहली घोलान के पांव पर तय मुआ माथा डायरेक्ट कमे ये पांव में टकराए दाई तो संस्कार अच्छा रहे लइका मन में। अब ओकर बाद नहीं जी ये कन्हैया कुबड़ पिराता है इसके तो कैसे किया जाए नहीं दादा हाथ में परबो इसके किए दैसे वाले चालू हो इसे तो टप टप अब ये निहारना पड़ता है कमर दर्द करता है इसे तो कैसे किया जाए तो एक सीढ़िया ऊपर ढांचा घा दी से पांव मंत्र है अछुआ थे माड़ी ला तेला चालू हो गए टप टप। अब ये बाल वाल बिखर जाता है बढ़िया बनाए रहते हैं वो खराब हो जाता है तो कैसे करे यहू ढाल एक सीढ़िया नीचे उतार दी माड़ी छूक छाती में लेके चालू कर दी कई जन सियान मन भड़क जाते पाँव पन्ना है बने पर निकमती पर कही
नहीं का माड़िक पांव पर के छाती में इसे लेगा था तहु का प्रणाम करिएगा। अब आप तो वहु नंद आ गए, अब कैसन वाले चलत वो, कैसन वाले चलत महतारी मला देखबे गोलुक पापा कोनो ऑफिस जात त लइकल धर के निकाल डरथे बहरी में, तो पापा ऑफिस जात बेटा टाटा कर दे रे, टाटा कर दे, टाटा बाय बाय आए बाय। उसने चलत नहीं दाई कहूं कर महाराज कोनो जात है ना लइका एकर खड़े है तब महाराज के कैसे पांव पड़ते, पांव पड़त महाराज ऐसे कही महाराज फेंक के पांव पड़ते, फेंके वाला चालू हो गए तो महाराज बेचारा घरों साइकिल में जाते तो डाले खुश रहो बेटा खुश रहो, वो फेंक के आशीर्वाद दे तो फेंके वाला काम कर ही वो नहीं करे। तो पहली का है हमार संस्कार हमार सभ्यता हमार परंपरा मन धीरे धीरे नंदावत गीत दाई, पहली ये सब संस्कार मन बढ़िया रहे काबर देखबे ते पहली सजे सौरे के हमार रामचरितमानस में बतथे भाई सुंदर समरना कैसे चाहिए। रामचरितमानस में कि शिव शंभुगन करई सिंगारा जटा मुकुट हिमौर सवारा सजो भी तो कैसे सजो किहिस। अच्छा सबले पहली मैं बात पूछना चाहता हूं दाई, सजना का करबड़ चाहिए, सजना का कर लिए है नहीं जानो। अच्छा के सजना काला कथे सजना, अरे वाह जोरदार ताली बजाओ महतारी बार, एक के बार में जानी देख दो प्रकार के सजना होते दाई, एक ठन सजना सजना संवरना सजना कथे मने दे बढ़िया तैयार हो हन, बढ़िया लुगरा पहिरे हो, सिंदूर लगा हो, मंगलसूत्र पहिरे हो, बढ़िया सुंदर सुंदर बॉर्डर वाला 1500 वाला लुगरा पहिरे हो है का एला सजना संवरना कथे। और दूसरा नंबर के सजना पति परमेश्वर ला कथे सजना, गाना नहीं गथ हो तुमन वो सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए ता बढ़िया सुंदर गाना गात रहो सजना मोर अवैया है आहा इसकी। तो सजना है तो सजना है, नहीं तो किसी के लिए नहीं सजना है कि दाई देखो सजना का लिए है, सजना के लिए सजना है किस मने पति परमेश्वर के लिए सजना है। जब शादी हो गए है बिहाव हो गए है तब सजो किस ये लुगराल का करब पहिरिस वो पहिरी सलवार सूट पहिरत रहो, बिहाव हो लुगरा पहिने चालू त लुगराल का करब पहिने पति देव बर, सिंदूर लगा कर लगा हस पति परमेश्वर बर लगा हस, मंगलसूत्र का करब पहिरे पति बर पहिरे, चूड़ी चाकिल का करब पहिने तब पति बर पहिने। तो ये सजाइए का करबा सजे हस पति परमेश्वर बर सजी। तो मानस कथे रामचरितमानस कथे सजना है तो सजना है मने का कर लिए सजना है पति परमेश्वर के लिए सजो की। तो आजकल तो फैशन हो गएगा रहा तो जतका भी हमारे महतारी मन बैठे है जिकर मन के बिहाव हो गए हो मन तो पति परमेश्वर बस सजे हो, और जिकर मन के बिहाव नहीं हो हमार कुंवारी बहनी मनते मन काकर बस सस्ते वो एक ठन कांजी हाउस नहीं निकले है अभी वो यहाँ टेपरा टेपरा बनवा डर रहे हाथे मन का थे हाँ ब्यूटी पार्लर वो जब ले खुले दादा झनपूत देखबे ना भगवान दे देते मन याद गए थे सुंदर तौल पातर करवा डरी ऐसे एकदम ऐसे होना चाहिए तो सूट टाइप के पतला ऐसे कहीं ऐसे तो कई जन मन बनात चिकन हो जाते कई जन मन और घर वाले लोग नहीं चिन्हेंगे दादा कैसे करी तक केरवस निकले ऐसे ही तो केरवस लगे ही ऐसे 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 करिया करिया ओठ में लगा रहा थे ठन बाग बाग ले का थे हाँ लगा था लिपस्टिक का वो अतिक लगा रही लिपस्टिक ला अतिक लगा रही दादा कहूं कर हपट के कोई गिर गए तो ये समझ नहीं आए मुंह ढाले का खून निकला थे धनलार सन में लिपस्टिक के बहा 108 ला फोन कर डर थे लेगो भैया इसको यहाँ पे एक्सीडेंट हो गए है तो वो उत्तर धुरा डॉक्टर मन पहुंचते इसे पोनी में तो यहाँ तो कटाया नहीं है जी वाह लिपस्टिक के भैया लारसन में वो हाथ ऐसे गदक गए पीछू वाले मन अच्छा बत्ती दे थे खुश हो गए इकरो मन के फैशन में आगी लगा था इकर फैशन कामे चलते वो कामे ये दे आजू बाजू गाड़ा रावण बीच में जमारा छा जमारा वो बड़ोबर ऐसे मारे रही ये देख नहीं दे दूसरा ला कौन का भी हमरे रामायण वाले मल ऊपर हम 3 ठन कटी रहते हादे में बाजू में से ये क्या है कभी ये रास्ता है ना सर का कैसा रास्ता जी ऊपर वाले क्या है कभी तो वो 10 चक्का वाले मर रहेंगी और बीच वाले का है तो 2 पहिया वाहन के लिए है का हीरो होंडा
अब खाले वाले मन जी मन पैदल यात्री के लिए है ना, एक्सीडेंट जन होए कि होता आजकल में देखता हूँ भगवान कसम कहा था कहूँ कर कोई डीजे बाजत ना तो हमार युवा साथी मला देख बे अस नचई नाची भले ओकर जींस खाले डार भोचक जाए लेकिन ओकर नागिन डांस नहीं छूटना चाहिए। गौ कहा था मैं खिला मार देतीस कथों पाछू डहर जा अर्झेरा हुई का अब मने कन्हियम नहीं पहनतीस गए मैं इसे कहूँ डहर मांदी पोरसत रही देख लेबे खुद ला शरम लाग जाते खवैया लाड़ू पोरसैया देख के वो लाड़ू पोरसत रही लेकिन ओकर जींस खसल दे रही पाछू डहर। ये क्या है कबती ये फैशन है कथे ऐसा फैशन पहली जमाना में नहीं दादा, पहली जमाना में हमार बाबा मन फैशन करे एक नंबर नगा पुराना सियानन मन हुई ते मला देख लू निकल और कामे फैशन करे मेछम फैशन करे में इससे ताव देते हुए निकले बाबा मन इससे। तो पहली जमाना में मुख्य रूप से 3 प्रकार के मेछा रहे। पहला नंबर के मेछा झिपारी छाप मेछा, ऐसे वो लपटे वाला ऐसे चाय पिए पहली भोग मेछल लगे तब बाबा पिए तो चाय अगर बांध जाती से काट कर तो डोकी दाइल देतीस नहीं ए सुकुमारी ये दिल पी ले तो चाह बांध गे कन तो डोकी दाई नहीं पिए चाह हम नहीं पियात रहा तो कबर नहीं पिए डोकी दाई मन हा तब बाबा मन की आदत खराब रहे एक ठन चाय पिए ना तब मेछम साड़ी और गजगजा मन इसे लटक जाइए मेरे को तो ओल बने साफ करतीस नहीं पटकम इसे पहुंचतीस नहीं का तो वो पटकम नहीं पहुंचे वो मेछक साड़ी लट के रहते ऐसे करतीस तो दाई मन के दिमाग खराब हो जाए सबों मेछम लुरु बुटू कट रहे मोला देख टार मैंने पियो ढार ले फेंको ढार इसी और दूसरा नंबर के मेछा खरहेरा बाहरी छाप मेछा ऐसे ऐसे वाला ठाट ठाट लइका लोकर बाबा कोनो मयक मारे मुक्कू ले देतीस नहीं चुम्मा ले देतीस तो लइका रोडर एक कठल की तो पहली लइका मला चिप्स टकाटक कुरकुरे खवाए नहीं लागे बढ़िया साइकिल में जब चलाए नहीं बाबा साइकिल ला लइका लागू में बैठा रहे जब साइकिल चलाए नहीं तब बाबा में छा फुरूर फुरूर रुहा तो लइका मन लहुट लहुट के देखे बाबा में छा उड़ावा थे तो उहिल देख के लइका मन खुश रहे। और तीसरा नंबर के में छा डेंजर वाला है टाइगर छाप में छा ऐसे नागपुर से लेके कानपुर तक। तो पहली हमार बाबा मन के फैशन रहे कामे मेछा में अब अभी के लइका मन कबे तो नाना प्रकार के फैशन निकल गए है ना दाई हमर नंदावत है परंपरा मन नंदावत संस्कृति संस्कार सब धीरे धीरे नंदावत है। तो रामचरित मानस का थेला संघेर के चलो बचा के चलो देखिए सुंदर लिखा रहा है माटी में राम के नाम लिखा रहा है। हनुमान जी महाराज देखते राम के नाम ला और का करिस विप्र रूप धरी हनुमान जी महाराज जीते ब्राह्मण के रूप धारण करिस और ब्राह्मण के रूप धारण करके जाके पता लगा थे के काकर कुटियाए निकलिस कौन विभीषण जी महाराज दोनों जन के मिलन हो गए एक संत के साथ दूसरा संत के मिलन हो गए। और वैसे तो कथा गोठियाबो ही कर ले अब बढ़े दाई लेकिन हमला का कथल पकड़ना है आगुक जे कथा येला तो अभी ट्रेलर चलत है पिक्चर बाँचे है ज्यादा पहले नहीं गोठियान भाई मैं जाना था कबर लइका बर्थडे में नहीं धन केक लग के खा केक ले करबो इसके सब देखा थी इंतजार शुरू से लेके कटैयारी कैमरा नहीं आया है तेकर से ती वो की थोड़ा नगा हमरो नाचबो तेकर वीडियो तो आना चाहिए इसी। हनुमत लाल जी महाराज सुंदर और कुटिया ला देखिस जे कुटिया रहा विभीषण जी महाराज के विभीषण जी महाराज सुषुप्त संत जागृत संत के काम रहते हमेशा सुषुप्त संत ला जागृत करना। हनुमान जी महाराज विभीषण जी महाराज से पता पूछिस काकर माता सीता के लेकिन हनुमत लाल जी महाराज ले पता पूछे के बाद विभीषण जी महाराज रहते कहा कि माता जानकी के पता बताइन कौन ला हनुमत लाल जी महाराज ला। हनुमान जी महाराज सोचिस कि पता बताए बहाना कम से कम मोर सांझ जही माता सीता दर्शन कर ली लेकिन विभीषण जी महाराज रहते का करीन साथ में नहीं गीस माता सीतक पता बताइस। हनुमान जी महाराज ला माता सीतक बताई पता बताइस कि अशोक वाटिका में जाहू अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे में बैठे कौन हो माता सीता हा देखो बड़ा नाम ला देख बे अशोक वाटिका अशोक मने जहां कोई शोक ना हो तेरा के ही जथे अशोक दाई अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे में बैठे है कौन है माता सीता हा और शोक हावे मने दुख हावे। हनुमान जी महाराज गिन और जाग देखते का माता सीता है अशोक वृक्ष के नीचे में बैठे है और दुखी हावे। हनुमान जी महाराज मन में का करिन कपि करी हृदय विचारी कपि मने बेंद्रा और बेंद्रा है इंतजार का करत है दाई विचार करत है। आज मनखे हो खमन विचार नहीं कर सकत हन कोनो भी काम ला करे पहली का करना चाहिए तब विचार करना चाहिए और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछतात काम बिगाड़ो आप मोजग में हो हसात पढ़े ना सबो जन पढ़े
बिना विचारे कोई भी अगर काम करबे तो वो सफलता ओमे मिलने वाला नहीं है तोला। तो कोई भी काम ला विचार करके करना चाहिए। हनुमान जी महाराज ला देखो चिन्हक तौर पे मुंदरी दे है कौन हा, भगवान रामचंद्र जी महाराज हता। हनुमान जी महाराज विचार करत है कि ये मुंदरी ला कतिक बेर देव, चाहे तो जति सब तुरंत दे दाई मैं हनुमान हरो भगवान राम के दूत, भगवान हा चिन्ह भेजे है इसकी संदेश भेजे है इसकी तुरंत दे देतीस। लेकिन का करी हनुमान जी महाराज विचार करत है कि ये मुंदरी ला देवों ते देवों कैसे। आज हम मनखे विचार नहीं कर सकत हन, तेकर सेती हमार घर में का है क्लेश है, हमार घर में सुनता नहीं है। कोनो लेना है पल्सर और टूरा कोनो स्प्लेंडर ला धर के आगे, घर के मन का हाथ नहीं पल्सर ले रहते नहीं सीखे। तो विचार करके कोई भी काम ला करना चाहिए, तब वो काम बढ़िया सुम्मत के काम करना चाहिए, तब वो काम सफल होते। हनुमान जी महाराज विचार करत है कहा अशोक वृक्ष हम बैठे हैं, अब अशोक वृक्ष हम बैठ के विचार करत है मुंदरील देवों कैसे। ओतकी बेर माता सीता का करत है अंगार मांगत रहे कौन ला अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष आप अंगार दे दो, आगे दे दो मैं जल के मर जाऊं। हाथ लैसे कर रहा है हनुमान जी महाराज कथे अभी मौका है तदा ये मुंदरील डाल दिया जाए, हाथ में दे दिया जाए। अब कतको झन मन के मन में विचार थे दाई वतिक बड़ कहात लागे भगवान राम नाचन मुंदरी भेजवतीस का चिन्ह तौर पे एक आठन गुलबंद नहीं भेजवा देती इसके। हाँ तो नारी मन के आसक्ति सबले ज्यादा कामे रथे, वो कामे रथे सोना में। कहूं कर देखी नहीं टप ले पहली बगल घूम जही नजर आई वहां देख तो या बड़जन पहले गुलू बंदला आई 4 ठन बटरा दाना दिस वो 8 ठन कर एड्रेस बटरा दाना ला कब लगाए सो बोला इसके। तो का है नारी मन के ध्यान ज्यादातर सोनम रथे देखती, नारी मन के आसक्ति सबले ज्यादा सोनम रथे। तो उकर मन के कतको झन के विचार रथे कि भगवान राम है ते मुंदरी चला काबर भेजवई, सोई कोनो दूसर चीज ला भेजवा देती सोना ओना के नहीं। तो मुंदरील काबर भेजवई, भगवान राम के कहे के तात्पर्य ये रही से कि उस मुंदरी के माध्यम से संदेश भेजे रही के हे सीते मोर आशीर्वाद सदैव तोर साथ है। मुंदरील का में पहिने जथे दे उंगली में पहिने जथे ना ऐसे का, तो हा संदेश देवा थे मुंदरी के माध्यम से कि हे सीता मोर आशीर्वाद सदैव तोर साथ है, ते डर्राबे भरझन हार भरझन मानबे। तो ओकर बदला माता सीता हा काला चूड़ामणि भेजवई, चूड़ामणि वो एकर पहिनथे नहीं मातारी मन, चूड़ामणि भेजवई सोकर बदला में माता सीता के तात्पर्य रही के हे पतिदेव अगर ये सिर झुकी तो केवल और केवल तोर सामने में झुकी, बाकी कोनो दूसर के सामने में झुकने वाला नहीं है। बोलिए माता सीता की जय। ते रामचरितमानस के नान नान छोटे छोटे रहस्य आएगा। तो जब मुद्रिका ला जब डालिस माता सीता के हाथ में, माता सीता पूछी साहब कौन हो, हनुमान जी महाराज पुला राम के कथल बतईस अपन परिचय दीस, रामचंद्र जी महाराज के दूत औदाई। तब भगवान राम के कथा सुन के माता सीता के जीवन के दुख भगागे, रामचंद्र गुण बनने लागा सुनता ही सीता कर दुख भागा। यह वही जगह कथा है दाई। हबेला जान डरेन कथा कदे जगह के। तो भगवान राम के कथा सुन के माता सीता के जीवन के दुख भगा के हिंदाई, तो हमारा वो आप सबके जीवन के दुख कैसे भागी। अच्छा आप सबके जीवन में दुख हेत नहीं है, अतिक बेले मोर बोले के रही सब तुहर बोले के पारी आ गया। दुख हावेत नहीं है हाबे, और पीछू वाले मतलब बने दुख है। यहाँ काट ले ओकर आवाज मन चटकत है। सबके जीवन में दुख है दाई, कोनो तन दुखी, कोनो मन दुखी, कोनो धन भी न रहत उदास, कोनो तन के दुख है। अब जान डर नगा जय जय मन माड़ी लमाक बैठे है ते मन माड़ी पीरम मरत है इसके। अब सकले नहीं कहत भाई प्रणाम करत हूँ हरलगुरा वाली सटले सकेल दिस बिचारी मुही चला खात हुई का कही मैंने हटाए नहीं कहत हूँ भाई, सकले नहीं कहत हूँ, बतात हूँ का तन के दुख है। मैंने ज्यादा बेल ऐसे बैठबे ना पार्की मोड़ के तहन का करथे माड़ी पिरायल धरथे नहीं गते कर से तिलमाक बैठे है। तो ये तन के दुख है दाई मन, कोनो तन दुखी कोनो मन दुखी। अब मन से दुख कैसे हो जाते, एक आजन महतारी मला देखबे लइकल चाह दी हेदरे गोलू एद बेटा एद मछोनू चाय पी ले रे, इसकी चाय एकदम दी खुशी खुशी। और चाय पियत पियत कोनो लइका कप ला फोड़ दीस, तहन ओकर दिमाग खराब हो जाते महतारी मन के। चेथिल देथे तान के कसर खाता हा पिए बर दे रहे हूं सबो कपला फोड़ दे,
तोर दादा घर के कप में चाय दूं अब सगा मन लाई सके है नहीं क्या? तब मन खराब हो गई। एक आध डोकी दाई मला देख बे 10 रुपया कोनो धरे है देकर अछरम लपेट के वो गठिया के नाती पर पालेली जू लूं दई बिस्कुट लूं इसके। अब कोनो 10 रुपया गंवा जाए ओकर निन्नी पर 3 दिन ले वो जेकर का पाते कर के घेरी बेरी हुई बात ला गोठिया घुचुर पुचुर ए दे कर धर रहे हो बेटी ये देख कर वो 10 रुपया धर रहे हो यहाँ गौ वो नाती बा बिस्कुट लूं कह क्या वो कदे कर गंवा आगे बहनी इसकी मन खराब हो जाते नान नान बात में मन खराब। और कोनो धन भी ना रहा उदास। अब धन के दुख कौन ला नहीं है दादा। हाथ का झन बैठे हो एको झन खड़े हो कही दे नहीं गा हमार घर अब बड़ा कन धन है इसी पूरा सलोनी गांव में गारंटी देते हो पूनम देशमुख के घर में ही धन पा सकते हो ज्यादा। यही असली सकला थी है नहीं का। यही बार नहीं कह सको दादा तुहर घर धन नहीं हो के धन के दुख हो नहीं है इकर घर बाकी सब घर हो बिल्कुल कबर। यही धन के झगड़ा चला दाई देखबे नहीं का कोनो दूसर के झगड़ा थोड़े यही धन के झगड़ा है। तो पहली सतयुग जमाना में रहा कैसे भाई भाई कैसे प्रेम रहा तो सतयुग में रहा देखबे देख भाई तोर हा तोरे और मोर घलो तोरे। सतयुग में रहा पहली तोर हा तोरे मोर घलो तोरे मने तोर धन दौलत बारी बकरी खेत खार तोरे भाई और मोरो बारी बकरी खेत खार सब तोरे इसे कहे न्यौछावर रहा भाई भाई प्रेम रहा। ओकर बाद में काई धीरे धीरे जमाना बदलत गिस युग बदलत गिस तहन का होइस देख भाई तोर हा तोरे और मोर हा मोरे तोर धन दौलत जमीन जायदाद रुपया पैसा तोरे और मोर हा मोरे यही बात बढ़िया है। अब कलयुग जब ऐसरे दादा तहन उल्टा हो गए वो देख भाई मोर हा मोरे और तोर घलो मोरे रपोटो रपोटो सकलो सकलो और सकला सकला आदमी एक दिन खुदे सकला आ जाते लेकिन धन दौलत सकलाने वाला एक बीता जमीन में भाई भाई झगड़ा पेशी अदालत जिंदगी भर होकर मुंह नहीं देखा थो होकर मुंह नहीं देखा काग झगड़ा ये धन के झगड़ा वो सबो जाना था ना इल धर के कोनो नहीं जान कही के उल्टा हुई कही काला धर के जहित कौन जानी मरही दई इसके। याद रखो धन धन करने वालों जीते जी कितना भी धन धन कर लो मरने के बाद शोक पत्र में केवल निधन ही लिखा जाएगा महाराज। कोनो मनखे है जब मरते तो शोक पत्र में का लिखत है दाई फलाना राम का निधन हो गया। तू हर गांव काकरो लिखा है का एक आज अमीर मन मरी सो ही पैसा वाले मन तक फलाना राम मर के धनवान हो गया इसके लिखा थे का नहीं लिखा है। चाहे वो करोड़पति रहे चाहे वो रोडपति रहे वो मरही तो ओकर शोक पत्र में केवल लिखत है फलाना राम का निधन हो गया। वो निधन मने का होते दाई नी धन जेकर करे को कनिक धन नहीं है चार आना नहीं है 5 पैसा का नहीं हो वही धन बचा करे रपोटो रपोटो सकलो सकलो मनखे सकलत सकलत एक दिन खुदे सकला जाते। तो हमारे जीवन में केवल यही थोड़े रही गएगा दिन भर कमाओ रात भर सुतो खाओ पियो घर बनाओ गाड़ी घोड़ा ले अब आखिरी में पुट ले मर जाओ यही थे ना। तब बीच के कर्म का बतथे दाई तब बिहाव जब करते ना मनखे हा तब अपन कर्म ला बतथे कौन ह बतथे मनखे कर्म ला आघुम जेन दूठन मड़वा गड़ रथे ते ह बतथे। अच्छा बिहाव जब होते तो माटी में मड़वा गड़ रथे दूठन दूठन बांस गड़ रथे भोती पेरल बांधे रथे और काबर गड़ाए रथे जानथो कौन जानते कोनो जाना थोई हाथ उठाओ मैं मोर बबल पूछे हूँ वो हमर दादा घलो नहीं बता सकी ऐसा ला पूछताछ कथे मने वो हमार नियम हरे पुराना सियान मन के चलता थे तगड़ा देता नहीं ये शास्त्र बताते दाई ये मनखे लौकर कर्म ला सूरता देवत है। देख बाबू तो आधा जीवन बीत गए आधा जीवन बीत गए बिहाव हो इस मने तो आधा जीवन बीत गए याद रख। अब कब चल देवे तक कोनो ठिकाना नहीं है। तो वो मनखे ला चेतावनी देथे का हो बिहाव दुठन मड़वा हा बिहाव मड़वा में सबले अहम भूमिका जेकर रथे का रथे बांस की जिन दूठन बांस ला इसे गड़ाए रथे वो बढ़िया समझाइश देवत है। देख बाबू जब ते मरबे ना तो यही बांस के का कर हूं काठी बनहूं और काठी बनाए के बाद में हिम तो सुता के राम नाम सत्य है कि धान छीतत पैसा छीतत तो लेगी कहां शमशान घाट तो दूठन बांस लगड़ा है माटी में से। और जब शमशान घाट ले जही तब का कर ही तो ऊपर में छेना लटका रखे देखबे में तो छेना रच ही और रच के तो का लाश लोहिम सुतही ऐसे सूत्रे बाबू ऐसे तब भोती पेरा लटका रखे ओकर बाद तब भोती पेरा संदेश देवत ही पेरल तो छीत ही तो ऊपर गओ बंगले माचिस मार ही तहन हो गए इस्ते राख हो जाबे ओकर बाद का कर ही घड्डा नहीं तहन ओकर बाद लटका रहे थे ऊपर में बड़ा लड्डू अड्डू लटका रही ऐसे वो बांस में वो ऊपर में टीप में वहां लही तो लेस के तानी ही मांदी खही लाड़ू बरल ऐसे
तो वो संदेश देते, देख बाबू तो आधा जीवन बीत गई, ते धन दौलत रुपया पैसा के चक्कर में हिच में मत मरत रहा, का कर अच्छा कर्म कर, जेकर से का कर सकस ते अपन पाप ल धो सकस, पुण्य कमा सकस, बैकुंठ धाम जा सकस, मोक्ष प्राप्ति तो मिल जाए। और कोनो दूसर जन्म ऐसा नहीं है जे अच्छा कर्म करे के मौका मिले, केवल मनुष्य जन्म ऐसे जे अच्छा कर्म करे के सोचे समझे के क्षमता हमारे ये शरीर में भगवान दे दे है। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय हो। ते हमला समझावा थे हर मनखे के जीवन में दुख है, लेकिन ये दुख ला कैसे दूर करना है। ये रामचरितमानस में देखो, माता मैना जैसे नारी के जीवन में दुख आ गए और माता मैना के जीवन के दुख चले भी गए। माता सीता के जीवन में दुख है, इस माता सीता के जीवन के दुख भलो चल जिस का माता सीता के जीवन के दुख कैसे गिस, भगवान के राम के कथा सुन के। माता मैना के जीवन के दुख कैसे गिस, अब माता दुख है पाए करिस मैना हा मुर्दमान सुंदर नहीं, अतकज बड़ बात है बता। माता मैना का बड़ दुख रिस, मुर्दमान हा सुंदर नहीं है, यह कोई दुखी की बात है का। अच्छा रहा तो मैं महतारी मन से पूछना चाहत हूँ, तुहरो मन के बेटी हो ही और नित बिहाव करे के नहीं हो ही, इतना नान हो ही, तुह मन तो सपना संजय हो न, वो कैसन दामान चाहिए कही, तुम्हारा कैसन दामान चाहिए मैं ऑप्शन बताता हूँ दाई, और जे में मंजूरी हो हम हाव कहूँ, ठीक है, और जे में मंजूरी नहीं हो हम नहीं कहूँ। पहला नंबर रावण बरोबर चल जही वो चल ही का, देखो आवाज आना चाहिए भाई, मैं बता रहा हूँ हाँ नहीं, चल ही का नहीं चले ना पक्का, दोनों चल ही पाछू आछू वाले मतलब नहीं चले। अच्छा कंस बरोबर चल जही वो नहीं चले, तीसरा नंबर पक्का चल ही में जाना था। कुंभकर्ण बरोबर चल जही नहीं कहा, 6 महीना सूती दादा घर के काम बुतर कौन करी का। हाँ कुंभकर्ण का 6 महीना सूते 6 महीना जागे, कुंभकर्ण बरोबर घलो नहीं चले ना। राम बरोबर चल जही चल ही नहीं चले, वाह फट ले हाव का सुन लेगा सियान मन ला राम बरोबर दमान चाहिए, वही मन सगल वही है ते पाक बतात हूं। जीकर घर के नोनी लइका हा एकदम फूक फूक ले गोरी नारी होही ना, उकर घर 1 नंबर के बिलवा टूरल ले घू, राम बरोबर दमान चाहिए खे का वो ता। भगवान राम कैसा रहीस, सांवला रहीस, बिलवा रहीस। भगवान कृष्ण कैसा रहीस, सांवला रहीस। भगवान भूत भवन कैसे रहीस, भोलेनाथ सांवला रही। तो कोई लेख देवे नहीं बिलवा सन ला, तब वो लड़की कौन का है घाक होकर महतारी टोंक दी बेटार आरुक दिखा जरे भूंजे कस कल बेलवा तल हमार बेटी दे बा कैसा चाहिए वो, कबे फूक फूक ले तब फूक फूक ले घलो चाहिए। और राम बरोबर कबे तक कहाँ हुई मौसी है नहीं का, राम और काम दोनों एक साथ मिल सकते का नहीं मिली। काम ला छोड़ के आओ तब राम संग जुड़े हो, भजन और भोजन एक साथ हो सकते का नहीं हो सके। कोनो भजन करत था से ऐसे ऐसे भात ला खात रहे, कोनो मुंह गोंजे भात ला, कोनो भजन करत हो सीता राम कबे सबो सीता फेंका दे बहरी ढा। तो भजन और भोजन एक साथ नहीं हो सके, राम और काम एक साथ नहीं मिल सके दाई है नहीं का। तो किहिन का माता मैना काबर दुख रहीन, त मुर्दमान हा सुंदर नहीं है कहीं दुख नान कौन बात और रात भरूस निंदा। तो भगवान शंकर ला ओकर स्वरूप ला देख के माता मैना हा बेहोश हो गया है, ओकर जीवन में दुख आ गया है। माता मैना के जीवन के दुख कैसे दूर होई, भगवान शंकर हा का करीन, जब सुंदरता कर सुंदर करई, सुंदर से भी सुंदरता जब स्वरूप ला दिखे तो माता मैना के जीवन के दुख भगा के दाई। अच्छा चल समझ में आ गए, ऐसे नहीं है इस माता मैना के जीवन के दुख कैसे भागीस, तो अपन दमान के अच्छा स्वरूप ला देख के भागीस। माता सीता के जीवन के दुख कैसे भागीस, तो भगवान राम के कथा सुन के भागीस। अब दुख भगा के मतलब इकर जीवन में दुख ऐसे ऐसे नहीं है ऐसे तकाबर ऐसो हिले। तो रामचरितमानस में लिखी दाई आखिरी एकदम संक्षिप्त सारे रामचरितमानस में लिखीन कि नारी के जीवन में दुख का बरत है और पुरुष के जीवन में दुख का बरत है। मैं बताता हूं, नारी के जीवन में दुख मत आए ते कर बकाय करे लगी, तो रामचरितमानस में लिखीन दाई एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय बचन मन पति पद प्रेमा। नारी मन के विशेष धर्म है और वो धर्म के पालन अगर नारी कर ले तो कर जीवन में कभी दुख नहीं आ सके। किस काय धर्म है, नारी मन के विशेष धर्म का है का धर्म है, कोने हिंदू धर्म कथे थे
कहीं आए हिंदू धर्म रहियो, सबो मन के, पुरुष मन के, नारी मन के, सबो धर्म है। नारी मन के विशेष धर्म है। कौन से धर्म? पति धर्म। एक ही धर्म है कृतने मा काय बचन मन पति पद प्रेमा। नारी मन ला पूजा पाठ करे की जरूरत नहीं है, तीरथ बरत जाए की जरूरत नहीं है, कथा सुने घलो जरूरत नहीं है, उठ के नहीं रेंगना है भाई। मैंने बतात हो कथा नहीं सुनूं तहु चल ही, लेकिन केवल और केवल एक ही धर्म पालन करो, पति धर्म पालन करो, तो हर जीवन में कोनो दुख नहीं आ सके। कि इसमें नहीं कहा, दई रामचरितमानस कहा थे, पति धर्म पालन करो तो जीवन में दुख नहीं आ सके। तो पति धर्म के पालन करे जीवन में दुख नहीं आए, बढ़िया बात है। अब ये पति धर्म का है तहु जानना जरूरी है। पति धर्म का है वो पति धर्म काला कथे। नारी मन ला देखबे, महतारी मन ला जब बेटी के बिहाव होथे ना, तब बेटी के बिहाव हो ही, तब विदा करे पहली बेटी गोदी में बैठार के सुंदर बतात रथे ना, वो बतातो नहीं, बताओ समझतो नहीं, शिक्षा देते रथे। देख बेटी, पति परमेश्वर है, पति धर्म के पालन करबे बेटी। पति भोजन कराबे तब ते भोजन करबे, सास ससुर ला भोजन कराबे तब ते भोजन करबे बेटी। अब अभी मन तो वह बड़ा तगड़ा वाला देते शिक्षा ला। कैसे? देख बेटी, बीच में किशमिश वाले खुरमी रोटी जोड़े वो तेल ते जमाबे, और नमकही वाले कटवा रोटी जोड़े हो तेल दमान ला खवाबे। एको कन झगड़ा हो, गाड़ी वारी दिही ना ता जाबे, गेट ला खोल के रखे हमेशा। तो ऐसा गलत शिक्षा कभी नहीं देना, अच्छा शिक्षा दो। देख बेटी, जाए बार जाता डोली में, लेकिन आबे अर्थी में, बीच बात में दमान सन फटफटी में घूमे बर आ जाबे, अलग बात है। लेकिन कैसे करना है? पति धर्म के पालन करना है। पति को भोजन कराइए तब भोजन करिए, सास ससुर को भोजन कराइए तब खुद भोजन करिए। अतका जन बैठे थे, कौन कौन अपन पति खवा के बात खतो, हाथ उठान वो एक ओझन नहीं है, अगवाग जमा दे थी मन नहीं। अब 10 बजत ले घुमात हो ही ते मलत बिल्कुल मत देखे करो कथो, मरत रहू जा। अब वो खाक बेले नहीं है, खाक बेर है तब के बात है भाई। पति पहली भोजन कराओ तब खुद भोजन करो। अब घुमाते तो वो छोड़ दे, वो वैसा पति धर्म ला कौन दिखात रहा है। 10 बजत ले घुमत, 11 बजत ले नहीं होइले घर में नहीं क्या। तो पति पहली भोजन कराओ तब खुद भोजन करो। तो कहाँ पावेगा? पति खाच नहीं, अगवा की हिमन जमा देते। अब गाड़ी मत फान कही की स्टाइल पा गई। लइका है नानचुन घर में, कौन लइका रोवा थे, भात खाबो दही भूख लागत, तो चुप रहो नहीं खाता। तोर दादा कदरहन घूमल गए हो, भात खाबो कथा। तो महतारी मन लइका दाम का देते, चुप तोर दादा ही तब खाबे, संगरा खाबो। तो ज्यादा भूख मारते तो लइका नहीं सहे, अब बड़ जोर से भूख लागत हो, भात खाबो, ले मरबे बोझबे लाना था। अब वो नानचुन लइका कतिकन खाई दाई, अतका मतका खाई, तो नानचुन कटोरी में नहीं लानती सो। तो वह एक थारी निकाल के ला के भर्रस ले कुड़ो दी, एक थारी भात ले खा मार बोझ से कही। तो अब्बड़ कन भात ला देख के दंदर जथे लइका, आती कुछ नहीं खा चकन वो हम। अरे खात भले खाना रे, बाछी तेल में जमहूंगा। अतका सन ला लइका खात, बाकी लोकर महतारी जमात। अधो धुआ खपला तब ओकर दादा आथे, तब ओकर बर एकदम टेंशन टाइप के रही, कन्ने की देखी कहाँ के रहे। उदय साहूघट न रामायण सुनल गे रहे वो, वाह खाए पिए बेरा नहीं जाना थोबे, मैं तुम्हाला खाट दी सोई कथो वो कहाँ खाबे। अतकी सन लइका छोरी तेल खाहन कहा, तब पेट भर जा मार रहे। मन हमन ला कथे काया कहा, तुम्हाला कही कपन चढ़ौतरील थोड़े मार खावाबो। वह डहक के बात है, हमर डहक नारी मन तो पतिव्रता नारी ना बा। बिचारी मन ला देखबे, जब बेटी के विदा करही नहीं तस रोवई रोथे। ओहो, बेटी के विदा में सबले ज्यादा कौन रोथे दाई? कौन रोथे? एडहर के मन बताही, उपवास वाले मन। बेटी के विदा में सबले ज्यादा कौन रोथे? कोने मौसी कथे थे, झगड़ा करवा दू का। कौन रोथे? कोने भैया कथे ले तो नहीं बचाई दादा, भैया कथे हाँ गुड़ पानी पिया थे कहीं ना वो। हाँ मन माने कहते थे, नान नान लइका मनता है गौ। बेटी के विदा में महतारी मन तो रोथे, डहन के मन महतारी कहते, डहन के मन बाप कहा। बेटी के विदा में महतारी मन तो रोथे गई कर रोई मन दिखते ना वो, असरोई रोही देखबे कई घावा ऊपर धावा हो धरते रे अस्पताल ले गए, हॉस्पिटल ले गई जोरो जोरो इसके ता इका रोई दिखते, असरोई रोही धन धन पुत दादा बाड़ा जही ते कर लई।
मैं का करी 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 डारो दाई यहाँ छोटे निसेनी बड़े निसेनी बेटी ते जाबे तहन हमार आलू बरी साग लको रांधी वो असरवई रोही अब एकेच कनिक में बेटी विदा करके आन दे घट डहन तान उही मातारी देखबे मन माने रोए रही ते एकेच कनिक में आइए ते झंझरिक बर रोटी भीतर तिसनी वो कुकुर बिलाई खा दी बेटी आइए दी स्कूटी का करे माटी में खड़े कर दे टार देतिया मंटोरा एकेच कनिक में असरवई रोही अब एकेच कनिक में वहां झंझरिक बरा रोटी को हा संसो परे भीतरा देन वो कुकुर बिलाई खा दी के तो महतारी मन तो रोथे कर रोई दिखथे लेकिन बेटी के विधम सबले ज्यादा कौन रोथे हाँ पिता एक बाप रोथे काबर बेटी सबले ज्यादा माया कौन करथे बाप करथे पिता मन करथे और बेटा सबले ज्यादा माया कौन करथे महतारी मन निके एकदम साक्षात प्रमाण है देख लेबे कहूं कर कोनो अगर लड़का जा था झगड़ा हो थे टूरा लई कहबो कहूं कर कोई झगड़ा हो थे तो छाती ठोक थे चल रे असली महतारी बेटा होबे मोर से लड़के दिखा उंगली का काटन उठ गए असली महतारी के बेटा होबे ते माता रहन उठ गए उंगली है और कोनो टूरी मन के पारी आगे लड़की मन के ता उह मन कही देथे चल वो असले बाप के बेटी होबे 2 डब्बा गिल्ला मंजला घास के दिखा काका डहन उंगली उठ गई असली बाप के बेटी होबे ते तब जब बेटी पारी थे तब बाप डहन उंगली उठते और बेटक जब पारी थे ता महतारी डहन उंगली उठते तब बेटी सबले ज्यादा माया कौन करते पिता मन करते बाप माता मैना के जीवन के दुख भगा गई जब भगवान शंकर के सुंदरता रूप ला देखिस कथे या मोर बेटी बर बने है दादा यही बढ़िया सुंदर है तरह तो दाई माता मैना के जीवन के दुख भगा के बढ़िया बात है माता सीता रामचरितमानस में एक डहन लिखी से कि पतिव्रता नारी जीवन में दुख नहीं आ सके और एक डहन देखो रामचरितमानस में अतका बड़े पतिव्रता नारी कौन है माता सीता हरे अतका बड़े पतिव्रता नारी है माता सीता जेकर जीवन में दुख आ गए और कतिक बड़ पतिव्रता नारी है तो अरण्य कांड में जाग देखो लिखिन बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज कैसे जब 14 बछर के वनवास गिसना भगवान रामचंद्र जी महाराज माता सीता कथे नहीं पति देव मैं तोर साथ में चल हूं बनवास कीस और बनवास जब गीस तक कैसे रहेंगे आगे राम लखन बन पाछे उभय बीच सीता कर शोभित आगुआ को भगवान राम रहेंगे पीछू पीछू भाई लक्ष्मण और उभय बीच किस दोनों को एक बीच में कौन रहेंगे माता सीता ताघुम राम पीछू माता सीता और पीछू कौन लखन लाल जी महाराज तो माता सीता कथे हे पति देव जब भी मैं चलूं आपके चरण कमल देखते हुए चलूं की लेकिन देखो माता सीता के ध्यान जब तक पति के चरण कमल में रिहिस दाई और पति चरण कमल देखत कैसे रहेंगे कि मोर पति देव जे रेंगा थे वो कर गोड़ के चिन्हा हाँ धुर्रा में परत है वो धुर्रा हाँ मत खुंदाए मोर गोड़ में अतका बड़े पतिव्रता नारी है अभी एक नारी मन ला कोई रेंगा देन पति पीछू पीछू 1 किलोमीटर वो खेत के जात ले 1 किलोमीटर कौन का है दादा 4 कदम रेंगे रही गोड़े हाथ ला खुंदा तरम जत रेंग दी ऊपर हम भड़क दही चल तो रंगे नहीं आए मोर पाछू रेंग दही माता सीता हा सदैव पति के पीछे चलिस दाई कभू आगू नहीं अब आगे नहीं आए कारण का है नारी के एक स्वरूप माया है कि माया और जब माया सामने हो जाए तो जीवन में दुख के आगमन निश्चित है कि एक तात्पर्य ये है कि घर में अगर सियान जीवित है और सियानी ला अगर माया के हाथ में दे दिया जाए नारी के हाथ में दे दिया जाए नारी ला आगे ला दिया जाए तो घर में निश्चित दुख के आगमन होना निश्चित है तो निवेदन है आप सबसे कि जब तक घर के सियान है जीवित है तो अगर सियानी ला सियान ला ही करन दो है नहीं का नहीं है तब के बात अलग है तब भगवान राम कभू माता सीता लागू नहीं रेंग गई सदैव कहाँ रहेंगी सोकर पीछे रहेंगी माता सीता चरण कमल देखते हुए चले हे पति देव सदैव मैं आपके चरण कमल देखते हुए चलूं किस लेकिन नहीं पंचवटी में गीस माता सीता और पति के चरण कमल देखे छोड़ के और सोना के हिरण के चरण कमल देख दिस दाई फट ले ओकर जीवन में दुख आ गए रावण चोराक नहीं ले गए वो तू मन तो रहो का वो की बे नहीं रहो रहन कहा तीमर राक्षस रही माता सीता के जीवन में दुख कैसे इस वो पति के चरण कमल देखूं किस लेकिन पति के चरण कमल से ध्यान हट के सोना के हिरण
के चरण कमल में ओकर ध्यान गिस तो ओकर जीवन में दुख आगे दाई। वैसने रामचरितमानस संदेश देथे नारी के जीवन में दुख कब अथे, जब पति से ध्यान हट के पर पति में ध्यान जथे तो जीवन में दुख के आगमन निश्चित है। रामचरितमानस के पावन कथा प्रसंग सुंदर कांड दोहा क्रमांक 12 के 5वां नंबर चौपाई। रामचंद्र गुण बरनय लागा सुनते ही सीता कर दुख भागा, लागी सुनय श्रवण मन लाई आदि होते सब कथा सुनाई। हमर जनमानस ला संदेश देथे कि पति धर्म के पालन करो, पति के सेवा करो तो निश्चित ही जीवन के दुख भगा जही। अब लइकल अच्छा संस्कार दो जेकर से आगे चल के जरा अवस्था में हमला दुख के सामना करना मत पड़े। ये भाव के संग हमारे जनमानस का संदेश देवर। अब समय विषय 9 बज गए हैं, केक भी काटना है, सोहर भी नाचना है तो समय हो जही। कथल विराम करबो कदाई। कैसे करबो मैं तस कटात हुई कथूंगा। कैसन मन एकदम सुकुर्दुम ऐसे होल धीरे 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 से तमे हंस कटात हुई का इसे कहा। चलो सूचना बता दो हमला और थोड़ा सा बोलना है। यदि कर मन के डर रखूंगा उठ के रेंग देते दर धर ले। ये कैसे करना है बताओ दाई तब चलाबो चलान ना। अरे वाह चलो बढ़िया। चलो एक बार जोरदार अपना आप पर ताली बजा दो। खबर कौन कहता है महिलाओं में जोर नहीं होता? कौन कहता है महिलाओं में जोर नहीं होता? महिलाओं के होने से शोर नहीं होता। आजमाना है तो आजमा कर देख लो मेरे मित्रों। ग्राम सलोनी की महिलाएं किसी बात पे कमजोर नहीं होता, किसी बात पे कमजोर नहीं होता। एक अंगू ताली बजे है मां तारीख मन नहल ली वो मन ताली नहीं बजाते हमारे बारे में तो बोल भी नहीं करे दादा ऊपरे तारीफ करा थे तो उमर कम नहीं हो भैया हो तोहरो मन बर 2 शब्द कहना चाहूं कि माँ बाप की सेवा किसी ताप से कम नहीं। माँ बाप की सेवा किसी ताप से कम नहीं। अगर हमारी माताएं महारानी लक्ष्मीबाई है तो आप लोग भी महाराणा प्रताप से कम नहीं, आप लोग भी महाराणा प्रताप से कम नहीं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो।